Good morning, student. I am your GK teacher from Saraswati Vidyapeth Senior Secondary School. Welcome to class UKG. Dear student, today we will be discuss about picture dictionary. So let's start. Dear student, last videos में हमने टाइप्स ऑफ हाउसेस देखे थे, हाउस के प्रकार देखे थे। तो बच्चों, हाउस क्या होता है? जहाँ हम सब लोग रहते हैं, हमें सभी एक परिवार में रहते हैं, तो हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है, उसे क्या कहा जाता है? हाउस बोला जाता है। तो बच्चों, हाउस के हमने प्रकार देखे थे। तो बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज होते हैं, तो उनके बारे में देखा, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्पेशल हाउसेज, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो बच्चों देखो, टेंट क्या होता है बच्चों? टेंट जो बच्चों वाटर प्रूफ क्लॉथ से बना होता है, और बच्चों ये एनसीसी कैंडिडेट और सोल्जर्स इसे काम में लेते हैं। इग्लू ये बर्फ़ का बना हुआ घर होता है, और बच्चों ये अंदर से क्या रहता है? गर्म रहता है, ये हमें ठंड से बचाता है। फ्लेट, हट, बच्चों हट क्या होती है? एक झोपड़ी होती है, और ये मड, स्टो, बैम्बो आदि से मिलकर बनी होती है। और ये क्या नहीं होती बच्चों? स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मजबूत नहीं होती, ज़्यादातर गांव में देखने को मिलती है। फ्लैट, बच्चों फ्लैट क्या होते हैं? फ्लैट बच्चों एक बिल्डिंग में 7-8 फ्लैट होते हैं, जिनमें अलग अलग फ्लैट बने रहते हैं, जिनमें अलग अलग लोग रहते हैं। बच्चों फ्लैट बड़े बड़े भी हो सकते हैं, कोई कोई फ्लैट छोटे भी होते हैं। आगे बच्चों डुप्लेक्स, बच्चों डुप्लेक्स 2 मंजिला घर होता है बच्चों डुप्लेक्स। और बच्चों ये ज़्यादातर हमें फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। कॉटेज, बच्चों कॉटेज एक कुटिया होती है, लेकिन ये पक्के घर की कुटिया होती है। ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है बच्चों। आगे देखो बच्चों, बंगलो यानी बंगलो क्या होता है बच्चों? बंगला होता है जिसमें बहुत बड़ा घर होता है, इसमें बड़े बड़े कमरे होते हैं, और बड़ा सा गार्डन होता है, आगे गाड़ी रखने के लिए जगह होती है। बंगला होता है, बहुत बड़ा होता है बच्चों। ये अपार्टमेंट बच्चों फ्लैट से भी बड़े बड़े होते हैं, और बहुत सुंदर होता है। अंदर बच्चों के लिए बहुत अच्छा होटल होता है, गार्डन होता है, बहुत सुविधा होती है अपार्टमेंट में। ये सब हमारे टाइप्स ऑफ हाउसेस थे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आपने अपनी नोट में टेंट, इग्लू, फ्लैट, हट, डुप्लेक्स, कॉटेज और बंगलो, अपार्टमेंट राइट डाउन किए होंगे, लर्न किए होंगे। आज हम बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, आउटडोर गेम्स। तो बच्चों आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? जो गेम जो बाहर खेले जाते हैं, ग्राउंड में खेले जाते हैं, तो उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। इंडोर गेम जो 4 दीवारी अंदर ही कमरे के अंदर खेली जाती हैं, अंदर ही खेले जाते हैं, उन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं। सॉरी बच्चों। तो बच्चों आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? आउटडोर गेम्स जो बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स क्या होते हैं? जो अंदर खेले जाते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पहले आउटडोर गेम्स। तो बच्चों आउटडोर गेम्स में जो अभी आपको मैंने बताया था, जो ग्राउंड में खेली जाती हैं, बाहर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो बच्चों आज हम आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बच्चों देखो, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्कीइंग। तो बच्चों ये हमारे क्या थे? आउटडोर गेम्स। अब इनके बारे में बच्चों हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, हॉकी, H फॉर हॉकी, HOCKEY, हॉकी। बच्चों हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं बच्चों? 11 प्लेयर्स होते हैं। और बच्चों इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, और बच्चों इसमें 11 प्लेयर। तो बच्चों हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। और बच्चों इसमें 2 टीम होती है, 2 टीम होती है, उनके बीच में ही खेला जाता है मैच। और बच्चों इसमें सभी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके बाद बच्चों एक स्टिक होती है और एक ही बॉल होती है। बच्चों ये बहुत अच्छा गेम होता है, और भारत का नेशनल गेम माना जाता है, राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और बच्चों मेजर ध्यानचंद को हॉकी का मेन लीडर माना जाता है, तथा इसे हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। बच्चों इनके नाम से अवार्ड भी निकलते हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और बच्चों इन्हीं की बर्थडे भी भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी बर्थडे के दिन भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखो बच्चों, क्रिकेट, C फॉर क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। बच्चों भारत में सबसे फेमस गेम क्रिकेट है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े को पसंद होता है। और बच्चों ये
बहुत देशों के मध्य खेला जाता है। जिसे भारत पाकिस्तान का मैच सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ हो जाती है और ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गेम होता है। और बच्चों इसमें सभी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और इंडिया में सबसे फेमस गेम में से क्रिकेट है। और बच्चों हमें भारत को अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, एक तो कपिल देव के समय, एक महेंद्र सिंह धोनी के समय। तो बच्चों को ज़्यादातर महेंद्र सिंह धोनी अच्छे भी लगते हैं, उनके मेन वो माने जाते हैं, उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और बच्चों अब जैसे देखो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये सब क्या हैं क्रिकेट के फेमस क्रिकेटर हैं। आगे देखो बच्चों स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग, SWIMMING स्विमिंग। तो बच्चों स्विमिंग पानी के अंदर स्विमिंग यानी होता है तैरना। तो बच्चों ये पानी के अंदर स्विमिंग की जाती है। आजकल छोटे से छोटे बच्चे भी स्विमिंग करना सीख रहे हैं। और बच्चों ये एक तरह से गेम होता है स्विमिंग। बच्चों हमारे यहाँ पे इंडिया में भक्ति शर्मा बेस्ट स्विमर है गर्ल्स में, और उनको इस चीज़ में बहुत अवार्ड भी मिले हैं। आगे देखो बच्चों फुटबॉल, FOOT फुटबॉल, FOOT BALL फुटबॉल, F फॉर फुटबॉल। बच्चों फुटबॉल में सुनील छेत्री का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इंडिया में सुनील छेत्री का नाम आता है, वो बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं। और बच्चों हमारे यहाँ पे फुटबॉल का इतना नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में फुटबॉल सबसे ज़्यादा फेमस गेम है। आगे देखो बच्चों वॉलीबॉल, VOLLEY BALL वॉलीबॉल। बच्चों वॉलीबॉल गर्ल्स बॉयज़ दोनों द्वारा खेला जाता है। और बच्चों वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 प्लेयर्स होते हैं। एक 2 टीम्स होती हैं, तो बच्चों हर टीम में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 प्लेयर्स होते हैं। और बच्चों ये फुटबॉल बीच में नेट होता है, ये फुटबॉल के द्वारा खेला जाता है, बॉल के द्वारा वॉलीबॉल के द्वारा खेला जाता है। सॉरी फुटबॉल नहीं, वॉलीबॉल के द्वारा ये खेला जाता है। आगे देखो बच्चों बैडमिंटन, BADMINTON बैडमिंटन। बच्चों बैडमिंटन इज़ ए पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। बैडमिंटन भी सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है बच्चों, बहुत अच्छा गेम है, ये पॉपुलर गेम है। इसमें बच्चों ये देखो बच्चों ये पिक्चर भी दिखाई हुई है, साइना नेहवाल की है, जो बेस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी है। और बच्चों इनमें और नाम भी आते हैं, PV सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, श्रीशांत, गोपीचंद, ये सब नेम आते हैं। बच्चों साइना नेहवाल एक फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है, जिन्होंने भारत के बहुत जगह प्रतिनिधित्व किया है और भारत के लिए अनेक पदक भी जीते हैं। आगे देखो बच्चों गोल्फ, GOLF गोल्फ। बच्चों गोल्फ खेलने का मैदान काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। ये जो गोल्फ खेलने के लिए बच्चों बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान होता है, जिनमें क्या होती है बच्चों हरी हरी घास से भरा होता है। बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जिसमें क्या होती है हरी हरी घास होती है, जिसे गोल्फ कोर्स कहलाता है। ये मैदान क्या कहलाता है? गोल्फ कोर्स कहलाता है। और जगह जगह क्या होते हैं बच्चों गड्ढे होते हैं, जिससे ये बॉल आराम से इसके अंदर चली जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? हैज़ार्ड कहा जाता है। तो बच्चों ये बड़ा सा ग्राउंड होता है जो हरी हरी घास से होता है, और बीच बीच में गड्ढे होते हैं जिन्हें हैज़ार्ड कहा जाता है। और बच्चों गेंद को या तो लकड़ी से या स्टिक होती है उससे मारा जाता है, और बच्चों हिट किया जाता है, जिसे क्लब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे क्लब कहा जाता है। तो बच्चों गोल्फ फॉरेन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फेमस गेम है। आगे देखो बॉक्सिंग, BOXING बॉक्सिंग। तो बच्चों बॉक्सिंग में देखो, बॉक्सिंग में इंडिया का भी नाम आता है। ये बॉक्सिंग को मुक्केबाजी भी बोला जाता है हिंदी में। बच्चों ये एक लड़ाई का एक खेल होता है। क्या होता है बच्चों? एक लड़ाई का खेल होता है, और बच्चों जिसमें लोग अपनी मुट्ठियों का ही प्रयोग करते हैं। जिसमें लोग क्या करते हैं बच्चों? ये अपनी सिर्फ मुट्ठियों का, ये हाथों का ही यूज में लिया जाता है, इन्हीं से बॉक्सिंग होती है।
मुक्केबाजी की जाती है भारत में। मैरी कॉम, गर्ल्स में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, इन सब के नाम आते हैं। आगे देखो बच्चों, स्कीइंग, SKIING स्कीइंग। बच्चों स्कीइंग ये जाता है बच्चों बर्फ़ में होता है, ये बर्फ़ में खेला जाने वाला गेम होता है, जिसमें बच्चों नीचे से इनकी स्कीइंग पहना रहता है, जिसे ये अच्छी तरह से करते हैं खेलने में, और ये बर्फ़ में खेला जाने वाला गेम होता है। ये क्या थे बच्चों हमारे आउटडोर गेम्स, जैसे हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्कीइंग, ये सब हमारे आउटडोर गेम्स थे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक स्विमिंग, यस और नो? क्या आपको स्विमिंग पसंद है? तो बच्चों अगर आपको पसंद है तो आप यस करोगे, या नहीं है तो नहीं करोगे। तो बच्चों अगर पसंद है तो आपको पसंद ही होगा बच्चों स्कीइंग, ये स्विमिंग, तो आपने क्या कर देंगे यस। पसंद है ना बच्चों, यस। हमने क्या करा बच्चों, यस। आगे देखो, व्हाट डू यू नो अबाउट दी आउटडोर गेम्स? तो बच्चों व्हाट डू यू नो अबाउट दी आउटडोर गेम्स? तो बच्चों आंसर होगा आउटडोर गेम्स प्ले आउट ऑफ हाउस। तो बच्चों आउटडोर गेम्स कहाँ खेला जाता है, ये मैंने आपको बताया भी था। ये अपने बच्चों घर के बाहर खेले जाने वाला, ग्राउंड में खेले जाने वाला गेम है। तो आउटडोर गेम्स प्ले आउट ऑफ हाउस। आगे देखो बच्चों, वेयर डू वी डू स्कीइंग? तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर, वी डू स्कीइंग इन दी आइस। तो बच्चों कहाँ पे खेला जाता है, कहाँ खेला जाता है, इन दिस आइस। कहाँ पे खेला जाता है बच्चों, ये बर्फ़ में खेला जाता है। वी डू स्कीइंग इन दी आइस, बर्फ़ में खेला जाने वाला गेम होता है। तो डू यू लाइक स्विमिंग, यस। व्हाट डू यू नो अबाउट दी आउटडोर गेम्स? आउटडोर गेम्स प्ले आउट ऑफ हाउस। थर्ड क्वेश्चन देखो, वेयर डू वी डू स्कीइंग? तो बच्चों इसका आंसर होगा वी डू स्कीइंग इन दी आइस, बर्फ़ में स्कीइंग की जाती है। तो बच्चों आज आपको अपनी नोटबुक में आउटडोर गेम्स में हॉकी, सॉरी बच्चों थोड़ा मुड़ गया ना, आज आपको नोटबुक में बच्चों हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्कीइंग राइट डाउन करने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंड लास्ट में वीडियो को आपको लाइक से कमेंट करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।